So hey guys, welcome back to another session. Now we are going to study आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का नाम दो टाइप से वो होता है। देखो, पहले होता है आर्थ्रोस देन पोडा। ठीक है, पॉड्स। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड। पोड्स का मतलब होता है अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब आप इंसेक्ट देखे होंगे रुको मैं डायग्राम से ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा प्रॉन। ठीक है, इसका ये देखो कैसे जॉइंटेड है। ये यहाँ से ये सेगमेंट है, फिर यहाँ से ये एक सेगमेंट, ये यहाँ से जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंटेड पॉड्स का मतलब होता है अपेंडेजेस सिर्फ हाथ पैर नहीं होता है। अपेंडेजेस ये भी होता है, ये जो मेन बॉडी पार्ट से, मतलब ये देखो ये है मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसे कहते हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हाथ और पैर। अपेंडेजेस ये भी होते हैं, ये यहाँ से ऊपर से निकलते हैं, ये सब अपेंडेजेस होते हैं। इसका भी देखो ऐसे ही जॉइंटेड है। ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये और एक सेगमेंट। ठीक है, इसका देखो यहाँ से एक सेगमेंट ये रहा, यहाँ से ये रहा, यहाँ से ये रहा, ऐसे जॉइंटेड है। ये भी यहाँ से एक, यहाँ से एक जॉइंट है। सब कुछ जॉइंट है। ये बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या होता है, समझ गए अपेंडेजेस क्या होते हैं और आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है। अब आप देखिए कि ऐसा बोला जाता है, और ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। That is 2/3, मतलब 2/3 of all animals, of all known species, belongs to this phylum. ठीक है, मतलब आज तक जितने भी स्पेसीज हम जानते हैं उसका 2/3% होता है कहाँ, आर्थ्रोपोडा पे 2/3 होता है। परसेंट है नहीं, 2/3% से देखा जाए तो मतलब 67% का आसपास, 67% के आसपास होगा आर्थ्रोपोडा पे। मतलब 2/3 मतलब लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। जॉर्म लेयर क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सीलोम प्रेजेंट होता है। एक ट्रू सीलोमेट एनिमल होता है। ट्रू सीलोमेट को क्या बोला जाता है, यूसीलोमेट। सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन कोर्डेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या होता है। इसका बॉडी जो है
वो कवर होता है एक एक्जोस्केलेटन से जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, लिखेंगे इसे लिखेंगे बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्जोस्केलेटन, काइटिनस एक्जोस्केलेटन। ठीक है, इससे ये प्रोटेक्ट होकर रहता है। ये जो काइटिनस एक्जोस्केलेटन है इससे प्रोटेक्ट होकर रहता है, मतलब इसके अंदर उसका शरीर रहता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब पाए जाने वाला फाइलम है, इसीलिए लार्जेस्ट फाइलम है। दैट इज देयरफॉर लार्जेस्ट फाइलम, समझे। और इसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। और इसका बॉडी क्या होता है, बॉडी पोजेसेस हेड, thorax and abdomen, हेड, thorax and abdomen। ठीक है, हेड, thorax and abdomen। अब हम देखेंगे कि इसका हेड क्या है और थोरैक्स क्या है और एब्डोमेन क्या है चीज़ है। ठीक है, देखो ये है उसका हेड, ये वाला है इसका हेड, ये वाला। अब ये वाला जो है, ये होता है उसका थोरैक्स। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, और इसे कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है, इस पार्ट को हेड कहते हैं, इस पार्ट को थोरैक्स कहते हैं, फिर इस पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। जैसे कि इंसान में ये है इंसान, वो यहाँ पे बना था। देखो ये है इंसान, ये है इंसान, इसका ये होता है हेड, ये हेड होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रंक कहते हैं, ट्रंक। हमारा बीच में इसे डायफ्राम आता है, डायफ्राम, फिर जाकर ये इसे डिवाइड करता है, इसे बोला जाता है थोरैक्स और इसे बोला जाता है एब्डोमेन। और ये होता है हेड, ये होता है अपेंडेजेस, ये भी अपेंडेज होता है, ये भी अपेंडेज जो भी मेन बॉडी पार्ट से निकलता है उसे कहते हैं अपेंडेजेस, ना कि केवल हाथ पैर। हमारे में हाथ पैर निकलते हैं इसीलिए हाथ पैर को अपेंडेजेस बोला जाता है, लेकिन इसमें अपेंडेजेस ये होता है, या एंटीना भी अपेंडेजेस होता है, ये पैर भी अपेंडेजेस होते हैं, ये भी अपेंडेजेस होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, कॉकरोच पे पढ़ेंगे, कॉकरोच। ठीक है, अभी बस इसमें पढ़ो।
जितना ही पढ़ा जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है, प्रेजेंट होता है, कंप्लीट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कंप्लीट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लें क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और अब देखने जा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा यहाँ से ही शुरू होता है। रेस्पिरेशन आर्थ्रोपोडा से शुरू होता है, सर्कुलेशन एनिलिडा से शुरू होता है। और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होते ही 4 टाइप का होता है। पहले होता है बुक गिल्स, देन गिल्स, बुक लंग्स, देन ट्रैकियल सिस्टम। बुक गिल्स ये होता है मतलब एंशिएंट टाइप का, जैसे पुराना। बुक गिल्स जो होता है वो पुराना होता है, तो पुराने एनिमल्स में ही ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये प्रेजेंट होता है ओनली इन लिम्यूलस, लिम्यूलस को क्या बोला जाता है, किंग क्रैब बोला जाता है। गिल्स किस में प्रेजेंट है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड पे, एक्वेटिक फॉर्म्स लिख देते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होता है, एग्जाम्पल प्रॉन, समझे। इसका एग्जाम्पल होता है लिम्यूलस, किंग क्रैब। अब बुक लंग्स ये भी 2 में प्रेजेंट होता है, स्कॉर्पियन पे, देन स्पाइडर। ये ओनली 2 मतलब यही दोनों में ही प्रेजेंट होता है बुक लंग्स। मतलब सोच लो कि लंग्स के अंदर बुक घुसा के रखा है, कौन स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ये दोनों अपने लंग्स पे बुक्स रखते हैं, मतलब ऐसे याद रखो। बुक लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। बुक गिल्स तो गिल्स आजकल के मछलियों में हर किसी में गिल्स होता है। बुक गिल्स का मतलब होता है पुराना गिल्स किंग क्रैब का होता है। किंग क्रैब इसे कहते हैं, देखो ये है किंग क्रैब, ये देखो, ये पुराना किंग क्रैब है, पुराना, इसलिए इसे किंग कहा जाता है। किंग राजा, क्रैब में केकड़ों के बीच राजा। ठीक है, अभी देखेंगे ट्रैकियल सिस्टम किसे कहाँ प्रेजेंट होता है, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। देखो गिल्स जो होता है मछलियों में होता है, तो एक्वेटिक फॉर्म्स में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड पे प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड प्रॉन होता है, जो झींगा, मतलब वो तो पानी में ही रहता है ना। बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होता है, राजा, क्योंकि वो पुराना गिल्स है, ये है नया गिल्स, तो राजा को लिम्यूलस बोला जाता है। ठीक है, बुक लंग्स, अपने लंग्स में बुक घुसा कर रखा है स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन। और ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया के द्वारा टेरेस्ट्रियल के जो होते हैं वही रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी खत्म। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंड ओपन टाइप। प्रेजेंट विथ ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब हार्ट पंप द ब्लड एंड द ऑर्गन्स इनसाइड में, मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल खून पे नहाते हैं। बैथिंग विथ ब्लड,
ठीक है, और उसे हीमोसिल कहा जाता है। हीमोसिल, हीमोसिल याद रखो। ब्लड, ब्लड व्हेन पम्प्ड आउट, एंटर इन बॉडी कैविटी, called हेमोसिल। ठीक है, हेमोसिल बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटोरी सिस्टम। एक्सक्रीटोरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला ग्रीन ग्लैंड, देन कोक्सल ग्लैंड, देन माल्पिजियन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड को अदरवाइज बोला जाता है एंटेनरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोला जाता है? एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड। ये किस में प्रेजेंट होता है? क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन इससे कहते हैं जो एक्वेटिक में रहते हैं, जो एक्वेटिक में रहते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स, उसे बोला जाता है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन। ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म्स को क्या बुलाते हैं? क्रस्टेशियन बुलाते हैं, क्रस्टेशियन। हमारा क्रस जो होता है, क्रस, आपका जो क्रस होता है, मतलब जो क्रस है आपकी, वो रहती है पानी में, एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या रहती है? हमारी क्रस रहती है। हमारी जो क्रस है वो एक्वेटिक में रहती है, मतलब पानी में रहती है हमारी क्रस। और क्रस हमारी ग्रीन फ्लैग होती है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग मतलब ग्रीन ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? हमारे क्रस में, क्रस्टेशियन प्रेजेंट इन क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन पे क्या क्या आता है? प्रॉन आता है, क्राब आता है, मतलब जो पानी में रहते हैं। क्रस रहती है पानी में और हमारे क्रस ग्रीन है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, उसे एंटेनरी ग्लैंड कहते हैं। कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड हमारा वही स्कॉर्पियन और स्पाइडर में है प्रेजेंट। ये दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। दोनों का होता है, बुक लंग्स होता है, फिर कोक्सल ग्लैंड होता है। ठीक है, माल्पिजियन ट्यूब्यूल ऐसे ही टेरेस्ट्रियल पे होता है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। ठीक है, लोकोमोशन। आर्थ्रोपोडा पे कौन कौन आता है हमें पहले बताओ। आर्थ्रोपोडा पे वो आता है, मतलब आर्थ्रोपोडा पे वो आता है जिसका जॉइंटेड अपेंडेजेस हो। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब मच्छर से लेकर के यहाँ तक, मच्छर से लेकर के यहाँ तक, यहाँ इतने सारे फाइलम। ये देखो कितने उड़ रहे हैं, दिखा ना, ये भी, ये भी, मतलब दुनिया में जितने हैं बहुत सारे, 2/3 ऑफ द ऑल स्पेसीज वी नो अबाउट। मतलब सोच रहे हो, लोकोमोशन, इसका लोकोमोशन कैसे होगा? उसके पैर से होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स।
एंड सम हैज, क्या होगा बोलो, कुछ के पास क्या है, 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 यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो। ये तो अपने पैर से तैरेगा, ये भी अपने पैर से, हाँ इसमें बोलो। और ये कैसे लोकोमोशन कर सकता है, ये भी अपने पैर से ही जाएगा। हाँ इसमें बोलो, ये कैसे लोकोमोशन करता है, ये कैसे लोकोमोशन करता है, ये कैसे लोकोमोशन करता है, अपने विंग से, विंग्स। एंड सम हैज विंग्स। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम समझो। नर्वस सिस्टम हमने कल बताया था कि सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है, सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है गैंग्लियन। ठीक है, सोच लो ये एक गैंग्लियन है, फिर ये नर्व है। नर्व क्या होता है, एक्सन का ग्रुप, और ये एक गैंग्लियन है, फिर नर्व है, गैंग्लियन, नर्व, गैंग्लियन, नर्व, गैंग्लियन, नर्व। ऐसे रिंग के फॉर्मेट पे ये प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से ऐसे निकलना है, फिर गैंग्लियन, फिर नर्व, फिर गैंग्लियन, फिर नर्व, गैंग्लियन, गैंग्लियन, नर्व, गैंग्लियन। मतलब ये नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम होता है हमारा रिंग ऑफ गैंग्लियन, कनेक्टेड टू डबल वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब आगे की साइड प्रेजेंट। हमारा नर्व कॉर्ड जो होता है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सॉलिड। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, डोर्सल दे देगा और आप सही मार दोगे, फिर गलत हो जाएगा। और इसका गैंग्लियन भी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, गैंग्लियन भी सेगमेंटेड, इसे कहते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन इसे बोला जाता है नर्व। ठीक है, गैंग्लियन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर इसका होता है कंपाउंड आइज होता है, कंपाउंड आइज होता है, फिर सिंपल आइज होता है, फिर एंटीना होता है, एनल सर्काई होता है। एनल सर्काई क्या है, एनल सर्काई ये है, देखो ये जो पीछे से दूर निकला हुआ है, ये एक और ये एक, ये दो जो है एनल सर्काई है। कहाँ गया, फिर हमारा प्रेजेंट होता है स्टैटोसिस्ट। जो स्टैटोसिस्ट होता है वो उनके बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंसिंग। मतलब मच्छर जब उड़ के जाता है और हम फैन चालू कर देते हैं, फैन जब चालू कर देते हैं तो मच्छर गिर थोड़ी जाता है, नहीं, वो उड़ते ही मतलब वो उड़ता ही रहता है, मतलब वो उनके बॉडी को बैलेंस करता है। ये जो स्टैटोसिस्ट होता है बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सेक्सेस क्या होता है, सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट बोथ
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकेंड वाले लेक्चर पे जो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम, उसी वीडियो में ये सब बताया गया है कैसे याद रखना है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट। हाँ, नाउ हम जा रहे हैं देखने के लिए एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट को लेकर के एग्जाम्पल इसका होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो होता है हमारा वो होता है हनी बी। एपिस इंडिका हनी बी होता है। देन बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी जो होता है वो हमारा होता है सिल्क वर्म होता है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म। फिर लैकीफर, लैकीफर लैका, लैकीफर लैका होता है लैक इंसेक्ट। सबका डायग्राम लाया हूँ, दिखाऊंगा। सबका फोटो लाया है, आपका भाई सबका फोटो लाया है। फिर डिजीज कॉजिंग वेक्टर, डिजीज कॉजिंग वेक्टर क्या होता है? एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, ठीक है। फिर क्यूलेक्स मस्क्यूटो, फिर एडिस मस्क्यूटो। एनोफिलिस क्या कराता है? मलेरिया। क्यूलेक्स क्या कराता है? क्यूलेक्स कराता है एलिफेंटियासिस। फिर ये क्या कराता है? ये डेंगी कराता है, डेंगी। डेंगी। अब आप लोग सोचोगे कि एलिफेंटियासिस तो उच्चेरेरिया करता है ना। उच्चेरेरिया जो होता है हमारा आस्केर मीन्स एस्कैरिस, फिर उच्चेरेरिया, देन वो इंसेक्टोस्टोमा, वही सब आप लोग सोचोगे कि उच्चेरेरिया तो करता है। फिर ये क्यूलेक्स मस्क्यूटो कहाँ से आया एलिफेंटियासिस कराने? नहीं, जहाँ पे उच्चेरेरिया प्रेजेंट होगा, मतलब आप ये सोचो कि ये है उच्चेरेरिया, ठीक है, ये उच्चेरेरिया है। उच्चेरेरिया क्या होता है? राउंड वर्म होता है। अब फीमेल, अब जो मतलब क्यूलेक्स मस्क्यूटो है, क्यूलेक्स मस्क्यूटो, ठीक है, यहाँ से उड़ते हुए गया ऐसे, यहाँ जाएगा, फिर इसको पकड़ के लाएगा, टिन 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 टिन। फिर यहाँ पे आप होंगे, आप यहाँ सोए हुए हो, ठीक है, आएगा 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 आएगा, यहाँ पे काटेगा, और आपका ये पैर, आप यहाँ से ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा रह जाएगा। इसे बोला जाता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इसका नाम क्यों दिया गया है? एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी के जैसा पैर हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है मस्क्यूटोज, मस्क्यूटोज। और हाउस फ्लाई भी हमारा डिजीज कराता है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई ऑल्सो। हाउस फ्लाई को क्या बोला जाता है? मस्का डोमेस्टिका, मस्का, ठीक है। अब ग्राइगेरियस पेस्ट, ग्राइगेरियस पेस्ट क्या होता है? लकुस्टा, 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 लकुस्टा ये होता है, ये क्या बोला जाता है हिंदी में? फिर लिविंग फॉसिल लिम्यूलस,
लिम्यूलस क्या है? किंग क्रैब। किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल इसे क्यों बोला जाता है बोलो? पता है किसी को? लिविंग फॉसिल इसको इसलिए बुलाया जाता है। फॉसिल किसे बोला जाता है? फॉसिल उसे बोला जाता है जो कि मतलब मरने के बाद फॉसिल के फॉर्मेट में वो रह जाता है अर्थ पे, ठीक है। अब लिविंग फॉसिल क्या है? मतलब जिंदा फॉसिल। ये तो नया सुनने में आ रहा है। लिविंग फॉसिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब इवोल्यूशन पे मतलब ऐसे ही इवॉल्व होते रहे, लेकिन ये जो किंग क्रैब है, लिम्यूलस जो है, वो कभी इवॉल्व ही नहीं हो पाया। ये ऐसा ही रह गया। ये ऐसा ही रह गया मतलब जब से ये जन्म लिया है, मतलब ये बहुत पुराना है। इसमें बुक गिल्स होते हैं, ठीक है, बुक गिल्स। ये मतलब कभी इवॉल्व भी नहीं हुआ, इसीलिए ये हो गया क्या, मतलब लिविंग फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है जो कोई बहुत पुरातन काल से वो जमा हुआ होता है, ठीक है, समझ गए। क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा क्या क्या होता है? क्लासेस होता है इसका सेंटीपीड होता है, सेंटीपीड, फिर मिलीपीड, फिर किलोमीटर पीड। किलोमीटर पीड नहीं होता। एरेक्निडा होता है, एरेक्निडा। देन इंसेक्टा। फिर क्या होता है? क्रस्टेशियन। ये 5 क्लासेस होते हैं। ये ट्रायंगल पे है। ट्रायंगल का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे याद रखना है तो रख लो, वरना ना रखो। सिल्वर फिश और एक होता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या होता है? सिल्वर फिश ये एक फिश नहीं, इंसेक्ट ही होता है। इंसेक्ट है। एक वाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का, छोटा सा एकदम। बहुत सारे आप देखे होंगे कि पुराने जो बुक्स वगैरह रखे होंगे या फिर वैसा, हम जब खोल देते हैं या फिर उसमें से एक छोटा सा एकदम बहुत ऐसे भागने लगता है, वाइट कलर का, उसे बोला जाता है सिल्वर फिश। या सिल्वर फिश लिख दिया, सिल्वर फिश, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी हमारा सिल्क वर्म, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा जो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रॉन। याद दिला दो, मुझे याद नहीं आता। इसे प्रॉन कहते हैं। ये क्या है? हनी बी। हनी बी को क्या कहते हैं? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, हनी बी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हमारा लिम्यूलस। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है क्योंकि मतलब बड़ा फाइलम है ना, इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। लिम्यूलस किंग क्रैब। इसे क्या कहते हैं? ये होता है हमारे लैसिफर लैक इंसेक्ट। लैक जो प्रोड्यूस होता है ना, और ये देखो, ये जो ब्राउन कलर का ये लैक है, उसके ऊपर जो वाइट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे सा ये सब होता है वो, मतलब वो इंसेक्ट होता है जो कि लैक फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
और उसी लैग को इंसान यूज़ में लेता है। इंसान सभी को, ये जो होता है ना सिल्क वाली साड़ियाँ या फिर ड्रेस, इसको मार के बनाया जाता है। इसे मार के मतलब इंसान बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। इसे मार के खाता है, इसे मार के साड़ी पहनता है, फिर इसके ज़िंदगी झंड करके हनी खाता है बहुत। अब ये अगर खा जाए उनका तो बोलेंगे ये इसको मारो, कौन आ गया हमारा खाने के लिए। अरे तुम लोग उनको खा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स है, खाओ, इन्हें क्यों खाना। इसे कहते हैं लोकुस्टा। ठीक है, बस आज के लिए खत्म हो गया सारा का सारा, खत्म हो गया, खत्म। जॉइन हियर फॉर नोट्स, हियर योगेश इन स्क्रब्स। ठीक है, योगेश आगे जाकर पहचानेंगे, सभी पहचानेंगे। ठीक है, बस अभी थोड़ी देर इंतजार। ये नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ ज्वाइन हो जाओ। टाटा, टेक केयर एवरीबॉडी।